हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। ये स्कूल का टाइम है, स्कूल बच्चों को लेने के लिए गई थी। सोना नहीं गई थी, सोना को थोड़ी खांसी हो रखी थी, फिर मैंने नहीं भेजा। तो मैं स्कूल गई तभी मैंने करवा वगैरह ख़रीद लिए। 7 सीख होती हैं वो, और करवे को पानी से चेक कर लिया था। यहाँ पे ये स्कूल के सामने ही ये दुकान लगी थी, तो फिर मैं कहाँ भागती, सोना को घर पे छोड़ के आई। तो फिर मैंने वंशिका को दिखा के, वो हर बार बोलती मम्मी मुझे दिखा के लेना, तो उनको ही पूछ के कर रही थी। थाली वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, तो फिर मैंने सिर्फ करवा वगैरह लिया। पर वंशु कह रही थी मम्मी दिखाओ दिखाओ, तो मैं उनको दिखा रही थी। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर थालियाँ हैं। पर पता है कैलेंडर तो लेके आई नहीं, मतलब पोस्टर तो लेके आई ही नहीं हूँ, अब मंगाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल ही गई, हमारे यहाँ 13 तारीख को ही मना रहे हैं करवा चौथ। और ये मेरा ब्लॉग जाएगा करवा चौथ वाले दिन। तो करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी बहनों, मेरी सहेलियों को, और सबका सुहाग अच्छी तरह बना रहे। और बहुत सारा मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, स्कूल से निकल ली थी, यहाँ पे मैंने सोचा कभी कभार तो थ्रेडिंग करा ही लेनी चाहिए। पर सभी पार्लर में बुकिंग चल रही थी, बोल रहे थे 1 घंटे बाद आना, आधे घंटे बाद आना। मैं बोल रहे थे बैठ जाओ, 1 घंटा लगेगा। मैं बैठ सकती नहीं थी क्योंकि घर पे सोना अकेली थी। इस वजह से 2-3 पार्लर में आप देखेंगे, एक ये एक इसमें भी ऐसे ही बोला। तो फाइनली ये 7-8 बजे मैं आई थी, उन्होंने बोला 1 घंटे बाद आना। तो मैंने थ्रेडिंग कराया था और कुछ भी नहीं कराया है। अच्छा, 20 रुपये लेते हमारे यहाँ थ्रेडिंग के। आप लोग बता दो, जो छोटी छोटी चीज़ें बताते थे ये चीज़ कहाँ रह जाती है। यहाँ पे आके चाय बनाई है, सर दर्द हो रहा था, अदरक ख़त्म हो गई है, तो अदरक के बिना चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई आज तो। गई थी, क्या बनवा के आई हो? बोले तुम्हारे है तो है नहीं, होनी तो मेरी जैसी चाहिए, तो जाओ भी। सही बात तो तुम्हारे है ही, बनवाने की जरूरत क्या है। अरे तो मतलब चेहरा सही लगने लग जाता। कमेंट भी आते दीदी थोड़ी बहुत थ्रेडिंग तो बना ही लिया करो। पैसे मुश्किल वाले भी तो होने चाहिए। अब इतने हैं, वो क्या कम है? इतना को बनवाया नहीं जाता, इन्हें अपने आप चिमटी से सेट कर लिया जाता। ओहो, चिमटी से कैसे कंजूस पति पल्ले पड़े हैं। मेरे देखने पाते। अरे तो थ्रेडिंग बदल लो, आप मुझे अपनी दे दो, मैं आपको दे देती हूँ। तो चलो देखो, अभी टाइम इतना हो गया है, खाना बना लूँ। और मेहंदी में सतरंगी लेके आई हूँ, पता नहीं कैसे निकली, बहुत जलन हो रही है, इतने टाइम बाद बनाई। अब देखती हूँ। अच्छा, मैंने साड़ी पे फॉल लगा ली है, और ब्लाउज दिखाऊँ मैं आपको? मैंने थैली कहाँ रख दी ब्लाउज की है? खाना भी बनाना है। हाँ, ये ठीक है ब्लाउज। ओ, ये डोरी मैंने इतने का ब्लाउज नहीं आता, वो ज़्यादा सिलाई आती है। इधर दिखाते, उधर से। ये इसका ब्लाउज है। बहुत सारी साड़ियों पे ये चल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर हैं। एक ये सिलाया, उसकी बाजू थोड़ी बड़ी करा ली है, और इसकी ये पीछे इस तरीके का नेट लगा देती वो दीदी। ये हल्की है, हल्की तो वो भी, पर उसका बॉर्डर है थोड़ा हैवी। पीछे इस तरीके की डिजाइन है। और किचन देखो, पसीना। किचन दिखाती हूँ, लाइट बंद करके। बर्तन धोने हैं, शाम की चाय बना। इस बिंदी पे वो लग गया, बहुत जलन हो रही है मेरे। चाय गरम करनी है, बर्तन धोने हैं, और सब्जी देखती हूँ क्या बनाऊँ, क्या सब्जी बनाऊँ। फिर मैं मेहंदी लगाने बैठ जाऊँगी। लौकी के टिंडे बना लो। हम लेडीजों का ये खाना का बड़ा लफड़ा रहता है। तो चलिए, सभी लोग देखो कितनी गली में चहल पहल है, सब लोग मेहंदी लगाने में लगे हुए हैं। देखा? चलिए, तो मैं भी कर लूँ फटाफट से, फिर सब्जी बना लेते हैं। आ जाओ, किचन में चलते हैं। कुछ भी हो, रसोई से बच नहीं सकते हैं ना।
और यहाँ पे वैसे टिंडे बनाने जा रही थी, फिर मैंने बोला उनको तो कुकर में बना नहीं सकते, कढ़ाई में बनाए। तो मैंने फटाफट घिया चने की दाल बना रही है, घिया को बैठ के मैंने वो काट लिया और लहसुन प्याज भी तैयार कर लिया है। 2 सीटियों में बन के तैयार हो जाए। चने की दाल मैं ज़्यादा डालती हूँ इसमें, और अच्छी बहुत लगती चने की दाल, थोड़ी सी अच्छे से डालें। तो यहाँ पर एक टमाटर लिया है और बस इनको बना के थोड़ा मैं दलिया बनाऊंगी, थोड़ी रोटी बनाऊंगी, फिर मुझे मेहंदी लगानी है इस वजह से। अच्छा, थोड़ी मुझे ना मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, तो थोड़ी बहुत ही मेहंदी लगानी आती है। आप लोगों को तो पता ही है, इतने टाइम से देख रहे हैं, तो बस जल्दी से कर लूँ और फिर बनाऊँ। हींग जीरे से तड़का दे दिया, लहसुन प्याज डाल दिया, ये भुन जाएंगे। तो इनमें चने की दाल डाल के इनको कुकर में जल्दी बनती है और अच्छे से मिक्स हो जाती है। यहाँ पे टमाटर एक डाल दिया था, मसाले ऐड कर दूँगी, हल्के हल्के डाले हैं क्योंकि ना थोड़ा सा मुंह में ना खा रहे हैं तो बहुत मिर्ची लग रही है, ऐसे लग रहे छाले जैसे हो गए हैं। वैसे मेरे छाले जब मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा मेरे छाले होते थे, पर अब नहीं, अभी कभी कभार होते छाले, वो भी मतलब थोड़े बहुत, जैसे मुँह छिल जाए तो तब, नहीं तो नहीं होते हैं। तो देखिए मसाला पक गया है। इसमें चने की दाल जो मैंने भिगो दी थी उसको तुरंत मैंने आते ही तुरंत भिगो दिया था। भीग जाती है ना तो अच्छे से बन जाती है, और खड़ी चने की दाल रहे ना तो अच्छी नहीं लगती है। तो नमक डाल दिया है और अब इसमें मसाला अच्छे से पक गया, मसाले के साथ चना की दाल भी पक गई है। अब इसमें लौकी डाल देते हैं और पानी थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स हो जाए। और मैंने रोटी एक भी नहीं खाई थी, सिर्फ दलिया खाया था, मुझे इसके साथ अच्छा लगता है। और लौकी मैं तो किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर लेती हूँ, चावल के साथ भी खा लेती हूँ, दलिए के साथ भी खा लेती हूँ, मैं तो कर लेती हूँ। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं और बनने देते हैं इसको। 2-3 सीटी बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए बन गई है, सभी ने खाना खा लिया है। मैंने अपने इसमें दलिया बनाया था और बहुत अच्छा लग रहा था। वंशिका ने भी खाया, मैंने भी खाया। एक पैकेट ख़राब हो रहा था तो क्या मतलब था। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी दाल और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। ये वंशु को मिक्स बोल रही थी मम्मी मिक्स करके दे दो, तो मैंने उसे चम्मच से दलिया और सब्जी को अच्छे से मिक्स करके दे दिया है, क्योंकि मैं बोलती हूँ सब्जी ज़्यादा खाया करो, फ़ायदेमंद, और लौकी वगैरह तो वैसे भी अच्छी रहती हैं। तो चलिए ये खा लेंगी, मैं अपने मेहंदी वगैरह लगाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो कैसी लगी आप लोग भी बताना मुझे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं ब्लीच कर ले रही, फिर रह जाएगा। अब वो जब हम कुछ करते हैं ना तो बच्चों को ऐसे लगता है जैसे हम क्या तमाशा कर रहे हैं। बोलते हैं मम्मी ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, बहुत ज़्यादा। सोना भी कह रही थी मम्मी मेरे लगा दो, वो कह रही मेरे लगा दो। अच्छा देखिए हम पतियों के लिए कितना कुछ करते। मैं थ्रेडिंग नहीं बनवाती हूँ, दर्द होता वैसे ये भी नहीं कहते कि तू बनवा या नहीं, कि तेरे कोई ज़रूरत नहीं है, पर हम पतियों के लिए कितना कुछ दर्द सहते हैं कि पति खुश हो जाए कि हाँ भाई अच्छी लग रही है, कितना दर्द सहते हैं। पर ये पति लोग हमारे लिए क्या करते, कुछ भी नहीं करते, मतलब करते हैं ना पैसे खर्च। मैंने बोला आप क्या करते हो, तो बोलते हैं तुम लोग इतना कुछ लगा रहे हो, कर रहे हो, कर तो पति पैसे खर्च कर रहे हैं ना। हाँ, मैंने बोला हाँ बात तो सही है, हम लोग इतना कुछ ये लगा लें, वो कर ले, ये ख़रीद ले, वो ख़रीद ले, बेचारे पति देव की तो पॉकेट खाली हो रही है, पर हम भी तो पति लोगों के लिए तो इतना कुछ करते हैं, है ना। तो दोनों की बात ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया है और फेशियल मैंने दिखाया ही था। रात को ये बात मैं कह रही थी, थ्रेडिंग वगैरह के लिए तो नहीं कहते, पर वो बोलते प्रीति मतलब उनको साड़ी मतलब उनकी पसंद की होती है, वो बोलते प्रीति ये वाली नहीं साड़ी ये वाली पहन, चूड़ी ये वाली नहीं ये वाली मंगा। तो मैं बोलती हूँ आप भी तो हमारे लिए कुछ करो, एक दिन व्रत रहो, तैयार कुछ अच्छे से तैयार वगैरह हो तो हमें भी अच्छा लगे, हमारे लिए भी करे कोई, अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है। पर भैया पतियों से ये उम्मीद मत करो। तो चलिए ये हो गया और ये लगा के ही मैं काम कर लूँगी, क्योंकि और वंशिका के इशारे तो आप देख ही रहे होगे। तो चलिए ये लगा के मैं झाड़ू बर्तन ये सब कर लूँ, क्योंकि काम भी बहुत सारा ज़रूरी है, काम नहीं होगा तो नहीं चल सकता। इसको पैक करके रख देती हूँ। और इससे नहीं लग रहा था, मैंने हाथ से ही लगाया है। और जो इसका पाउडर होता है ना वो मैं बहुत लिमिट का डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डालती हूँ ना मेरे
जलन होने लग जाती है। और मैं ब्लीच वगैरह आप लोगों ने नोटिस किया हो मैं नहीं करती हूँ। अभी आप लोग बोल रहे थे प्रीति अपने चेहरे पे ध्यान दो, तो इस वजह से इस बार कर लिया। नहीं, मैं ये सब नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ सादा सिंपल ही ठीक हूँ, पर ठीक है, कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच कर लिया था, धो लिया था। यहाँ पे फेशियल कर रही हूँ। उस पे लिखा हुआ है, आप लोगों को मैंने साथ दिखाया ही है, स्टेप बाय स्टेप। ये 1, ये 2, ये 3, 4 स्टेप होते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से कर ली हूँ। मैंने वीडियो को फास्ट मोड पे कर दिया क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही थी इस वजह से। और इसको करके और 10 मिनट तो किया ही किया था, क्योंकि इससे ज़्यादा तो करना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा चेहरे में जाता है तो सही लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बर्तन है, खाना वगैरह हो गया था, बर्तन वगैरह धो लूँ और सारा किचन साफ़ कर दूँगी। सारा घर साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है। और करवा चौथ हो चाहे कुछ हो, काम से तो बच नहीं सकते, काम तो करना ही है। तो मैंने ये भी फेस पैक लगा लिया है और मैं काम भी करती जा रही हूँ, बर्तनों को खाली करके और इनको धोती जा रही हूँ। और जो भी मतलब सब्ज़ी वगैरह थी वो मैंने कुकर में से बर्तन में निकाल के साइड से रख दिए, ढाँक दिए। और ये सारे बर्तनों में को मैंने खाली करके साइड से ढक के रख दिया है। और चलिए आ जाइए बर्तन धोते हैं। और सब्ज़ी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। और हाँ, आप लोगों ने कल बताया मैंने बोला आप लोग कहाँ कहाँ से, आप लोगों ने सबने बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको पता ही है मैं कहाँ से हूँ। मैं आगरा की हूँ, मतलब मेरी ससुराल आगरा में है और पीहर मेरा एटा में है, एटा यूपी। और मेरे मम्मी पापा जयपुर में रहते हैं, ठीक है। और मेरा आप लोगों को सभी कुछ पता ही है और बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोगों ने बताया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, 3-3 दिन की करवा चौथ है इस बार, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 12 तारीख की, 13 तारीख की, 14 तारीख की, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं, पर पीछे हमारे जो रहते हैं उनके यहाँ 12 तारीख की थी, किसी के यहाँ 14 की है, किसी के यहाँ 13 की, पर 13 ज़्यादा सुना जा रहा। मेरी ससुराल में हमारे यहाँ तो 13 की ही करवा चौथ रखी जा रही है। आजकल रूल हो गए हैं 2 त्यौहार 2 दिन के, कोई भी त्यौहार और 2 दिन तो चलते ही चलते हैं, पर कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। इसीलिए कल मैंने आप लोगों की बात रखी थी, मैंने पूछती हूँ। बर्तन धुल गए हैं, बर्तनों को सेट कर देती हूँ, वो साफ़ कर देती हूँ, उसमें से कचरा वगैरह निकाल दूँ। कुकर में गंदा पानी है वो फेंक के आ जाऊँगी छान के, क्योंकि इसमें डालेंगे ये पूरी बंद हो जाती है, तो इस वजह से। बर्तन सेट हो गए हैं और इस पर कपड़ा मार दूँगी, बस कि रसोई का मेरा काम ख़त्म हो गया है। और थोड़ा सा ना अभी मौसम ख़राब चल रहा है ना, तो तबीयत गड़बड़ा रही है थोड़ी सी, ऐसे लग रहा है जुकाम वगैरह सब, सर में दर्द, ये सब हो जाता है। और मैंने ना बाल थोड़े थोड़े से काट लिए हैं, मतलब छोटे छोटे कर लिए, क्योंकि ना बहुत पतले पतले लंबे लंबे से हो गए थे, कोई मतलब नहीं, तो उलझते भी बहुत ज़्यादा थे बाल, इस वजह से। तो चलिए ये सारा काम मैंने देखी समेट लिया। और मेरे चेहरे पे मैं आपकी तरफ चेहरा इसलिए नहीं कर रखी क्योंकि मेरे पे चिकना वाला ना फेस मास्क लगा हुआ है, तो इस वजह से देखिए थोड़ा सा भी दिखा आप लोगों को। तो चलिए ये कर लिया। उसके बाद तो ये देखिए मैंने इस तरह की मेहंदी लगाई थी। और एक हाथ पे तो आपको पता है एक हाथ पे ही लगा सकते हैं, दोनों पे तो खुद नहीं लगा सकते हैं। मैंने बोला था पर वो आई नहीं, तो फिर मैंने बोला खुद से ही दूसरे हाथ पे वंशु से हमारी से गोल गोल करवा दिया था। और मैंने उसको मतलब कीप में से मेहंदी वंशु ने कर दी थी और मैंने इसी हाथ से उस पर गोल गोल कर लिए। एक हाथ सूना रहे तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको दूसरा हाथ भी दिखा रही थी। तो इस तरह की मेहंदी लगी है, वंशु ने भी लगाई है। और दूसरे हाथ की मेहंदी दिखा नहीं पाई क्योंकि अभी मैंने लगाई नहीं है, रात को लगाई थी, तो इस वजह से। और बाहर एक मेहंदी के मतलब पूरा भरा हुआ हाथ भी नहीं, मतलब हथेली तक 100 रुपये, बहुत ज़्यादा ले रहे थे, तो कैसे। आज नहीं कल ये वाली आज बनाई थी मैंने, कल दिखाती हूँ आपको। मैंने ये वाली बनाई थी, इसमें कैमरे में ठीक नहीं दिख रही, मैंने आधी लगाई थी क्योंकि खाना खाने के लिए मैंने उंगलियों को बचा लिया था। अब सोना की दिखाऊं, सोना की भी आज बनाई थी, सुंदर बनाई थी, उसने बेकार कर दी। अभी दिखाती हूँ, नहीं दिखाऊंगा, ये बोल रही है। ये रही मेरी हाथ वाली मेहंदी। अब मैं भूत की मेहंदी बनाऊंगी। ओ मैं ये
अब मैं भूत की मेहंदी बनाऊंगी। कान में उल्टा सीधा दिख रहा है। मम्मी की मेहंदी अभी दिखा नहीं सकते, लास्ट में दिखाएंगे कि कैसी मेहंदी है, सुंदर सी पूरी ब्यूटीफुल हो जाए तब। अभी सोना पेन से खेल रही है। पेन से खेलते खेलते पता नहीं उसको क्या हो जाएगा। पेन से खेलते खेलते इंकी ख़त्म हो जाएगी और उसके पेन के खोकल भी निकाल दी इसने। ये देखो वो तो रे खोकल, देखा पैन ही खोकल कर देगी ये तो। खोकल नहीं। और देखो पैर पे लिख रही है पैर। पैर पे लिखूंगी, लिखती नहीं हूँ। कुछ बोलना ही नहीं। मैंने पैर की उंगलियां 2 बचा ली। इसकी बातें सुनिए, अभी थोड़ी देर आपको मजाक सूझेगा, है ना। बोल, कहानी सुनाओ, कहानी सारी। हाँ वो सारी। चिड़िया बोली कुड़, चिड़िया बोली कुड़। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखिए मैंने फेशियल वगैरह सब हटा लिया, चेहरा धोने जा रही थी और इन सब की तो बातें आप लोगों ने सुनी ली, मैंने ऐड कर दी हैं और वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए।